समझाने की, ये बुद्धि नहीं मानती, वो बीच में कुतर्क प्रारंभ कर देती है। ही को ही इस कथा में समर्पण होकर के सुनना, सहजता से कथा श्रवण कर पाओगे और सहजता से धारण कर पाओगे। क्योंकि अगर बुद्धि का समर्पण नहीं होगा तो आपको कथा में भी दोष लगेंगे, कथा में भी दोष निकालोगे। महाराज ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, आपको ब्याज गद्दी ऐसे नहीं ऐसे लगानी चाहिए थी, अरे महाराज जी आपको वक्ता ये नहीं ये बुलाने चाहिए थे, अरे महाराज जी ने ये कथा तो सुनाई नहीं, ये कथा सुनाई नहीं। फिर कुतर्क होते हैं, कथा नहीं सुनी जाती है, बुद्धि नहीं चलानी कथा में, बिल्कुल खाली होकर के बैठो, बिल्कुल खाली होकर के। तो देवर्षि नारद कहते हैं, भक्ति मैया आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप कदाचित कलिकाल में हो, बहुत से दोष बने हुए हैं और ये कम हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा अत्याचार बढ़ता जाएगा, पापाचार बढ़ता जाएगा, क्योंकि कलयुग चल रहा है। लेकिन कलयुग में परमात्मा ने इन पापों से छुटकारा दिलाने के लिए एक साधन दिया हुआ है और उस साधन का नाम है हरि कीर्तनात्, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणगान। कितनी महिमा बताई है कीर्तन की। यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिना तत्फलम लभतो सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। द्वापर त्रेता में हजारों वर्ष तप करने का जो फल मिलता है वो कलयुग में एक बार भगवान नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा है भगवान नाम की। किसी भी अवस्था में आप भगवान का भजन कर सकती हो, कोई रोक टोक नहीं बताई गई है, किसी भी अवस्था में। समस्त कर्मों को सुधारने के लिए भगवान का नाम सर्वोपरि बतलाया गया है। किसी भी कार्य की शुद्धता के लिए, किसी भी कार्य की सफलता के लिए परमात्मा का नाम सर्वोपरि बतलाया गया है। तो भगवान का नाम, भगवान के नाम ढूंढने के, बोलने के, उच्चारण करने के, जपने के बहाने ढूंढो आप कि कहां से ठाकुर जी की कर्णों के द्वारा नाम पड़ जाए हृदय में, वाणी के द्वारा नाम निकल जाए, कैसे स्मृति में नाम प्रकट हो जाए, ये बहाने ढूंढने चाहिए। क्योंकि ये हमें आरक्षण प्राप्त है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, कलयुग में मन से किया हुआ पाप नहीं लगता, लेकिन मन से किया हुआ पुण्य लग जाता है। मन में लिया हुआ भगवान नाम उच्चारण करने का भी पुण्य लगता है। क्रोध में अगर आप भगवान नाम लेते हो तो उसका भी फल आपको मिलता है। ईर्ष्या में अगर आप भगवान का नाम लेते हो तो उसका भी फल आपको मिलता है। जैसे अग्नि में कोई जानबूझ के हाथ डाले तो भी जलाती है, गलती से हाथ डाले तो भी जलाती है, क्योंकि उस अग्नि में तारक शक्ति है। ऐसे ही भगवान का नाम है, भगवान के नाम में तारक शक्ति है। आप गलती से नाम लोगे तो भी वो तारने का ही काम करेगा, आप जानबूझ के नाम लोगे तब भी वो तारने का ही काम करेगा। ये भगवान नाम की सार्थकता है। कोई बहुमूल्य मणि आपको अगर सामने दिखाई दे, आप विचार करो कि ये मणि नहीं दीपक है। कोई विचार करे नहीं दीपक नहीं मणि है, कोई विचार करे कि ना मणि है ना दीपक है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है। सबके विचार अलग अलग हैं, लेकिन जब पास में गए, उठाया उसको, पता चला हकीकत में मणि है, तो क्या उस मणि का मूल्य कम होगा? जो दीपक समझ करके उस मणि के पास गया था तब भी मणि का मूल्य उतना ही है। जो रोशनी समझ करके मणि के पास गया था, मणि का मूल्य उतना ही है, उसमें भेद नहीं हुआ। ऐसे ही परमात्मा का नाम है। किसी भी अवस्था में, किसी भी भाव से आप परमात्मा का नाम लेते हो तो परमात्मा का नाम कल्याणकारी है, कल्याण करेगा। तो देवर्षि नारद कहते हैं मैया खेद करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण चरणम स्मरः दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कर दुख चले जाएंगे, कष्ट चले जाएंगे।
देवर्षि नारद ने कहा, देवी मैं ब्रह्मा जी का मानसिक पुत्र हूं, देवर्षि नारद मेरा नाम है। मैं प्रयास करूंगा कि आपका कैसे भी दुख दूर हो सके और प्रत्येक भक्त के हृदय में आपको स्थापित करूंगा। देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का प्रयास किया। वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ सुनाया। ज्ञान वैराग्य चेत नहीं हुए, जवान नहीं हुए। मन में खेद हुआ, कैसे जवान होंगे। आकाशवाणी हुई, कोई सत्कर्म करो, और सत्कर्म कोई संत महापुरुष बतलाएगा। देवर्षि नारद सत्कर्म की खोज में निकले। ये बात चल रही थी कहाँ पर? विशालपुरी में, बद्रीनाथ में, सनत कुमार और देवर्षि नारद के बीच में। देवर्षि नारद उनको बता रहे थे कि मैं अशांत क्यों हूं। तो अब देवर्षि नारद कहते हैं, भगवान मैंने जब उस देवी का दुख देखा तो खोज करने लगा, और खोज करते करते मैं आपके पास आ गया हूं। आपका दर्शन हुआ, मन में विश्वास हुआ कि अब मेरे मन को शांति जरूर प्राप्त होगी, भक्ति का दुख दूर जरूर होगा। आप सतत वैकुंठ निवास करने वाले हैं, आप परमात्मा के आराध्य हैं, परमात्मा के चरणों से लगे हुए हैं। आपके दर्शन करने से पापों की मुक्ति हो जाती है। आपको देख करके मेरे हृदय में प्रसन्नता छाती है। तो हे भगवान, अब आप ही बताओ, भक्ति मैया को कष्ट से निवृत्त कैसे किया जाए। जैसे ये बात सुनी सनत कुमारों ने, सनत कुमार कहने लगे, देवर्षि नारद आप इतनी छोटी सी बात के लिए व्याकुल हो रहे हो। बोले महाराज, छोटी सी बात नहीं है, वो भक्ति है स्वयं, रो रही है, आंखों से अश्रु बहा रही है, मैं उसको बिलखते हुए देख के आया हूं। ये छोटी बात नहीं, भक्ति का रोना बहुत बड़ी बात है। सनत कुमारों ने कहा, देवर्षि नारद कदाचित दूसरे व्यक्तियों के लिए छोटी बात ना हो, आपके लिए तो ये छोटी बात ही होनी चाहिए। आकाशवाणी ने कहा ना कि सत्कर्म करो, आपने क्या किया? बोले महाराज वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, पुराण सुनाए, शास्त्र सुनाए, गीता सुनाई, कुछ नहीं हुआ। बोले भागवत सुनाई? बोले नहीं, भागवत नहीं सुनाई। क्यों? क्योंकि मैं भागवत को जानता हूं। बोले जानते हो मतलब? तो जानते हो तो सुनाई क्यों नहीं? बोले इसलिए नहीं सुनाई कि मैंने वेद सुना दिए थे, पहले शास्त्र सुना दिए थे, पुराण सुना दिए थे। मैं भागवत को जानता हूं। ये जो भागवत है ये वेदों से निकली हुई है, सबका सार भागवत है। और जब वो वेद ही सुना दिए, उनसे कुछ नहीं हुआ, तो भागवत से क्या होगा? सनत कुमारों ने कहा, देवर्षि नारद आपको पता है दूध में घी होता है, दूध में ही तो घी होता है। पहले उसमें जाम डाला जाता है, जमाया जाता है, दही बनता है, दही को बिलोया जाता है, मक्खन निकलता है, मक्खन को ताप पर गर्म किया जाता है, घी बनता है। कोई माता घी में पूड़ी तल रही है, पूड़ी तलते तलते घी खत्म हो जाए, माता विचार करे 2-4 पूड़ी बची हैं, घी भी तो दूध से ही निकला है, 2-4 पूड़ी दूध में निकाल लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसा होगा? दूध में पूड़ी नहीं निकलेंगी। ये सत्यता है कि दूध में ही घी है, लेकिन घी का कर्म अलग है, दूध का कर्म अलग है। दूध का सार घी है, जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। गन्ने के रस से चीनी बनती है, जो स्वाद चीनी में होता है वो स्वाद गन्ने के रस में नहीं होता। उसकी मिठाई बनाई जाती है, उसकी मिठाई का स्वाद अलग होता है। आटा ही है, आटे से पूड़ी भी बनती है, आटे से पराठे भी बनते हैं, आटे से रोटी भी बनती है।
लेकिन स्वाद सबका अलग अलग होता है। किसी को पूरी रुचिकर लगती, किसी को नहीं लगती। तो सनत कुमार कहते हैं, देवर्षि नारद, जैसे दूध का सार घी है, जो काम घी कर सकता है वो काम दूध नहीं कर सकता, ऐसे ही जो काम भागवत कर सकती है वो काम वेद नहीं कर सकता। अगर आपने भागवत सुन ली, अगर आपने भागवत पढ़ ली, तो मानो आपने सभी वेद उपनिषद शास्त्र पर उसका अध्ययन कर लिया है। इस भागवत में आपको वेद की चर्चा भी मिलेगी, इस भागवत में आपको शास्त्र की चर्चा भी मिलेगी, इस भागवत में आपको राजनीति की भी चर्चा मिलेगी। जब पृथु महाराज आए थे इस धराधाम पर, तो वहां पर राजनीति की चर्चा की हुई है, राजा का कर्म क्या होना चाहिए। और इस भागवत में आपको ब्रह्मांड की संरचना भी मिलेगी। इस भागवत में आपको मातृ गर्भ में पलने वाला शिशु कैसे पलता है, उसके अंगों की वृद्धि कैसे होती है, कपिल उपाख्यान में आपको यह भी श्रवण करने को मिलेगा। सब कुछ भागवत में समाहित है, सभी वेदों का सार इस भागवत में समाहित है। जैसे ही देवर्षि नारद ने भागवत की महिमा सुनी, कहने लगे, भगवन अब आप ही बताओ इस भागवत को कहाँ सुनना चाहिए। बोले चलो हरिद्वार क्षेत्र आनंद तट पर, वहां कथा को श्रवण करेंगे। अब थोड़ा विचार करना, देवर्षि नारद की और सनत कुमारों की बात कहां पर हो रही है? बद्रीनाथ में। और कथा कहां पर हुई है? हरिद्वार में। अगर कथा ही करनी थी तो वहीं बद्रीनाथ में बैठ जाते, कथा ही तो सुनानी है। तो बद्रीनाथ में कथा नहीं करी, क्यों? क्योंकि बात प्राचीन काल की है, पहले की है। आजकल तो बहुत साधन बन गए हैं, आप बड़ी ही सहजता से बद्रीनाथ जा सकते हो, दर्शन करके आ सकते हो। पहले हर कोई बद्रीनाथ नहीं जा सकता था, गिने चुने लोग बद्रीनाथ पहुंचते थे। और कुछ लोग दर्शन करने जाते थे तो उनका अंतिम जो क्रियाएं होती थी वो सब करके भेज देते थे। रोते थे लोग जब बद्रीनाथ जाते थे कि भैया जा तो रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वापस आ जाएं, क्योंकि रास्ता इतना कठिन था, पैदल यात्रा थी, पत्थर गिरते रहते थे, पहाड़ियों से होकर के गुजरना होना था। तो हर कोई बद्रीनाथ नहीं पहुंच पाता था, गिने चुने लोग वहां पर पहुंचते थे। कथा में श्रोताओं का होना अनिवार्य है भाई, कथा श्रोता होंगे तभी आनंद आता है कथाओं में। तो उन्होंने सोचा अगर हम कथा यहां प्रारंभ कर दें तो यहां श्रोता नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जो यहां पर हैं वो इतने सिद्ध महापुरुष हैं, उनको अपने शरीर का नहीं पता, वो कथा क्या सुनेंगे, वो समाधि में लीन है। तो यहां कथा नहीं हो सकती। ऐसा करो थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो थोड़ा नीचे उतर करके आए, ज्यादा नीचे भी नहीं आए। संत महापुरुष उन्होंने कहा ज्यादा संसारियों के बीच में भी जाना ठीक नहीं है, तो कथा भी ऐसे ही सुन सकते हैं आप। बद्रीनाथ में कथा हो रही थी, बद्रीनाथ से हरिद्वार में आए, ज्यादा नीचे नहीं आए, ज्यादा ऊपर नहीं रहे, बीच में रहे। श्रोता की स्थिति भी यही होनी चाहिए, वो बीच में रहना चाहिए। अगर ज्यादा सिद्ध होगा तो कथा में बैठेगा, समाधि लग जाएगी, कथा नहीं हो सकती, नहीं सुन सकता वो। अगर ज्यादा सांसारी भी हुआ तो कथा में बैठेगा, कुतर्क करेगा, संसार की बातें ज्यादा याद आएंगी, तब भी कथा नहीं सुन सकता। दोनों स्थितियों का तालमेल बिठा करके बीच में स्थित जो रहता है वो ही ठीक से कथा सुन पाता है। इसीलिए सनत कुमार जी बीच में आए हैं, बद्रीनाथ में कथा नहीं सुनाई। जैसे ही सनत कुमार जी 4 आसन लगे, 4 आसन पर विराजमान हुए, देवर्षि नारद नीचे बैठे, भक्ति रानी ज्ञान वैराग्य के लिए आसन विराजमान किए। अपने आसन पर बैठ करके कथा
कहना जैसे ही प्रारंभ करने ही वाले थे, चारों तरफ से श्रोतागण भाग भाग करके आने लगे। जैसे ही पता चला कि स्वयं सनत कुमार जी व्यास आसन पर आसीन हैं और श्रोता के रूप में देवर्षि नारद विराजमान हैं, अरे चलो बड़ी दिव्य कथा होने जा रही है, भगवान की कथा होने जा रही है। सभी लोग, नदियां मूर्ति रूप होकर के आने लगी, गृहस्थी अपने परिवार के साथ आने लगे, ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ आने लगे। भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवलदेव रातौ। भृगु आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, सभी ऋषि आए। जो संसारिक कथा में नहीं आ रहे थे उन्हें भृगु जी बुला करके ला रहे थे। भृगु जी घर घर जाते हैं, अरे भैया कथा हो रही है, आपके गजरौले में भगवती गंगा प्रवाहित हो रही है, फिर भी गोते नहीं लगाओगे, चलो मेरे साथ कथा सुनते हैं, और भी ये गृहस्थी के काम बाद में होते रहेंगे। तो वो साथ में बुला करके ले आते थे। LIC की पॉलिसी होती है ना, जितने ज्यादा लोगों को जोड़ोगे उतना ही बेनिफिट होता है, जितने ज्यादा लोग कर लो कमीशन उतना ही ज्यादा। ऐसे ही कथा में खुद तो आओ, खुद सुनोगे उसका पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, दूसरे के लाओगे 1% उसका भी मिलेगा, बेनिफिट है। तो खुद सुनो और दूसरों को भी प्रेरित करो। तो भृगु जी जाते हैं घर, सबको बुला करके लाते हैं, भैया कथा सुनो, इसी से कल्याण होने वाला है। सभी लोग बैठे हुए हैं, सबसे आगे देवर्षि नारद बैठे हुए हैं। सनत कुमार जी कथा की महिमा का गायन करते हैं। कहते हैं जो जीव इस संसार में आया और उसने कथा नहीं सुनी, भगवान का सुमरन नहीं किया, तो उसने केवल इस संसार में आकर के अपनी माता को प्रसव पीड़ा दी है और कुछ नहीं। स्वयं ये सनत कुमार जी कहते हैं जिस जीव ने आकर के इस संसार में भगवान की कथा श्रवण नहीं करी, उसका जीवन सुगर की तरह है, उसका जीवन ऊंट की तरह है, उसका जीवन कुत्ते की तरह है। ये स्वयं मैं नहीं कह रहा हूं, आप बुरा मत मानना, ये स्वयं सनत कुमार जी कहते हैं। आकर के मनुष्य देह तो प्राप्त किया लेकिन कथा नहीं सुनी। तो जब बात बात पे मनुष्य घुर्राने लगता है ना, जब बात बात पे मनुष्य क्रोध दिखाने लग जाता है, क्रोध में उसे खुद नहीं पता होता कि वो क्या शब्द बोल रहा है, तो ये सुनकर के कुत्ते बड़े खुश होते हैं, अपनी जाति का लगता है। जैसे बिना बात पे हम भौंकते रहते हैं, ये भी सेम है। जो मनुष्य जहां पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, छाती तान ली महाराज, ऊपर देखना प्रारंभ कर दिया, कोई संत आता है सामने मस्तक नहीं झुकाना है, बड़ों की चरण सेवा नहीं करना है, बड़ों को प्रणाम नहीं करना है, तो ऊंट सोचता है, अपने ही जैसा लगता है। जैसे अपने गर्दन नीचे नहीं झुकाते, ये भी अपने ही जैसा है। और जो मनुष्य केवल पैसा आए, कैसे आए कोई शुद्धि नहीं, कहीं से भी कैसे भी आए, पैसा आए, तो उसकी सुगर तारीफ करते हैं। जैसे हम भोजन करने के लिए कहीं भी मुंह डाल देते हैं, बस भोजन प्राप्त होना चाहिए, ऐसे ये मनुष्य भी है, बस कहीं से भी आए, कैसे भी आए, पैसा आना चाहिए। तो गधा वो सुअर बड़ा खुश होता है। और जो मनुष्य केवल घर परिवार का भरण पोषण करने में ही लगा हुआ है, भगवान का भजन नहीं करना, आचरण शुद्ध नहीं करना है, केवल भरण पोषण, तो गधा बहुत खुश होता है। गधा कहता है बिल्कुल हमारे जैसा है। जैसे हम मालिक का पूरा बोझ ढोते रहते हैं, ऐसे ही ये घर गृहस्थी का बोझ ढोता रहता है, ज्यादा अंतर नहीं है। और जैसे हम काम के नहीं रहेंगे, मालिक पीठ पर डंडा मारेगा, चल बाहर निकल,
यही स्थिति इसकी भी होने वाली है। सनत कुमार कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। महाराज ये कथा को कब श्रवण करें, कैसे श्रवण करें? तो कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कथा को सतत श्रवण करो। जब मौका मिले, जब समय मिले, तब कथा को श्रवण करो। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क पर प्रति क्षण नेगेटिव विचारों का प्रहार होता रहता है। हमारा मन बड़ा चंचल है, वो ढूंढ ढूंढ करके लाता है ऐसे विचार जो हमें पीड़ा देते हैं। ढूंढ ढूंढ करके लाता है, कितने पुराने पुराने ख्यालात वो पकड़ करके बैठता है जिससे हमें पीड़ा होती है। तो उन विचारों से बचने के लिए, उस नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए इस भागवत कथा का सदा सेव्या सतत श्रवण करो, सतत श्रवण करो। चांडाल वश्च खरबद्वतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जननी दुःखवाजा। जिसने मनुष्य देह में कथा श्रवण नहीं करी, उसका जीवन चांडाल के भांति बताया है। भागवत की महिमा गाने जा रहे थे। भागवत की महिमा गाते गाते उस भागवत का प्रभाव क्या हुआ? जो भक्ति मैया यमुना के किनारे रुदन कर रही थी, क्यों? कि पुत्र ज्ञान और वैराग्य जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। जो श्री देवर्षि नारद निमित्त बने भक्ति की कष्ट निवृत्ति के लिए, भागवत का प्रभाव ऐसा हुआ। भक्ति मैया उसी कथा के पांडाल में प्रकट हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही प्रकट हुई मैया, बड़ा ही सुंदर कीर्तन किया। केवल प्रकट ही नहीं हुई, नृत्य किया है। भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमई का रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बड़ा ही ताता थैया कर करके नृत्य किया है भक्ति मैया ने। जीवन की सार्थकता तभी है, परमात्मा से दिल लगाओ, परमात्मा की शरणागति ग्रहण करो, लेकिन किसी स्वार्थ बस नहीं, किसी कामना बस नहीं, प्रेम बस ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण करो। आपको भी ना पता हो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, क्यों करते हैं, आप भी ना जान पाओ। कोई पूछे कोई कामना होगी ना, महाराज प्रेम है बस, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जान